सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस नया वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो खास करके उन सभी मसीही बहन के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती है या विश्वास करने वाली है, क्योंकि मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से आज से मैं आपको बतलाने वाला हूं सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र क्या मसीही स्त्री भी पहन सकती है या नहीं पहन सकती है। मेरे प्रियो, खास करके ग्रामीण इलाका में ऐसा प्रचार किया जाता है, ऐसा प्रचार है कि प्रभु यीशु में विश्वास करोगी तुमको मंगलसूत्र निकाल देना होगा, प्रभु यीशु में चर्च में जाओगी तुम सिंदूर तुमको नहीं पहनने देगा, तुमको बिंदी नहीं लगाने देगा। और इसी वजह से इसी शिक्षा के वजह से बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर पाती है, क्योंकि मैं प्रियो उन लोगों का ऐसे कल्चर, ऐसे रीति रिवाज है जो शादीशुदा और बिना शादीशुदा को अलग करता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मैरिड महिलाएं जो रहन सहन और अनमैरिड महिला की जो रहन सहन होती है वो अलग अलग होता है। जो महिलाएं शादीशुदा होता है वो मंगलसूत्र पहनती है या सिंदूर लगाती है, क्योंकि वो निशानी होता है उनके शादी का। अगर जो महिलाएं सिंदूर या मंगलसूत्र नहीं पहनी है, माना जाता है उनका शादी अभी नहीं हुआ है। और जो महिलाएं पहनती हैं उसे माना जाता है कि ये शादीशुदा है, वो एक निशानी होता है उसका। लेकिन अगर जो शादीशुदा होते हुए भी अगर जो नहीं पहनता है मंगलसूत्र और सिंदूर, उस महिलाओं को हमारे समाज में क्या किया जाता है कि ये विधवा है, उसका पति मर चुका है। अगर जो एक महिला जो प्रभु यीशु में विश्वास करेगी, अगर चर्च जाएगा और चर्च के पादरी साहब बोलेगा बहन आप चर्च आओगी तो आपको मंगलसूत्र और सिंदूर को घर में छोड़ना होगा, निकालना होगा, तभी आप चर्च में एंट्री करोगे, तो मैं प्रियो वो महिला क्या करेगी? निकाल के आएगी? नहीं निकालेगी, क्योंकि वो शादीशुदा है। वो चर्च को छोड़ सकती है लेकिन वो सिंदूर पहनना, मंगलसूत्र पहनना नहीं छोड़ेगी। अगर जो वो छोड़ेगी तो लोग कहेगा ये तो विधवा है। इधर में शादीशुदा लोग ऐसे ही रहते हैं। लेकिन आप यही तब जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में, वहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। वहाँ शादीशुदा और जो बिना शादी का है वो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों आप दिखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि महिला शादीशुदा है। सिर्फ एक आप एंगेजमेंट की एक रिंग पहनेगी, बस पता नहीं चलेगा अगर सिंगल रहेगा तो शादीशुदा है या नहीं है। तो हमारे बिहार में, हमारी तरफ में शादीशुदा रहने का एक अलग तरीका है, अनमैरिड रहने का अलग तरीका है। लेकिन इसी विषय पर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बात करने वाला हूँ। क्या अगर जो एक महिला प्रभु यीशु में विश्वास करती है, क्या उसे मंगलसूत्र सिंदूर को निकाल कर फेंकना होगा? तो क्या है असली सच्चाई? अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो का पूरा जरूर देखें। पूरा मैं प्रियो इस विषय को मैं आपको अच्छा से बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखें। और मैं प्रियो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में से आप शेयर करें, ताकि वो भी इस सच्चाई को जान सके और एक सच्चा मसीह जीवन वो जी सके, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में हमें और आपको लेने के लिए आए तो अपने साथ वो हमें और आपको ले जाए। हाँ मैं प्रियो मंगलसूत्र और सिंदूर के बारे में बाइबल में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं बताता है कि तुम सिंदूर मत लगाओ या मंगलसूत्र मत लगाओ, क्योंकि उस कल्चर में ऐसा था ही नहीं सब बातों को। क्योंकि मैं प्रियो ये जो श्रृंगार के अंतर्गत आता है, जैसे भी आप मंगलसूत्र पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं, ये श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और श्रृंगार के बारे में बाइबल में अच्छे से समझाया है पौलुस के पत्री में। तो मैं प्रियो हम आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बाइबल वचन को पढ़ना चाहता हूं जो हमें बाइबल इसके विषय में जो हमें सिखाता है। यह लिखा है पहला पत्रस 3:3 में क्या कहता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। क्या बताया है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो।
श्रृंगार के अंतर्गत बहुत कुछ आता है मेरे प्रियो। अगर आप लोग बहन लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा श्रृंगार के अंदर बहुत कुछ आता है मेकअप करने के लिए। और ये जो मंगलसूत्र और सिंदूर ये भी एक श्रृंगार के एक हिस्सा है। इसीलिए मेरे प्रियो वचन कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। दिखावटी जैसे बाल गूंथना, सोने के जेवर या कपड़े पहनना। तो मैं प्रियो दिखावटी का अर्थ है कि दिखावा करना। आपका जो श्रृंगार कर रहे हैं, आप जो हेयर स्टाइल, आप जो बाल में कंघी मार रहे हैं या बाल को बांध रहे हैं, बाल गूंथ रहे हैं या सोने के जेवर आप पहन रहे हैं, किस लिए पहन रहे हैं? आप अपने आप को सुंदर दिखने के लिए पहन रहे हैं कि आप अपने पड़ोस वाली को या पड़ोसन को, अपनी गोतनी को, बगल वाले को या चर्च मेंबर को दिखाने के लिए पहन रहे हैं? बहुत महिला क्या करती है, दिखावा के लिए एकदम हेयर स्टाइल में अलग अलग हेयर का स्टाइल करेंगे या सोने के इतने जेवर पहन लेंगे कि सामने वाले का मन में लगेगा काश मेरे पास ऐसा होता। क्योंकि मेरे प्रियो वचन कहता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावा ना हो। आप दिखाने के लिए कुछ ना करें, आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए आप पहन सकते हैं, मेकअप लगा सकते हैं। एक लिपस्टिक भी मेकअप के अंतर्गत ही आता है। अगर आप ओवर लगा लोगे, आप मेरे प्रियो ऐसा देखने के लिए हमें मिलता है कि बहुत बार मैंने भी देखा है, जब महिलाओं जब ब्यूटी पार्लर में जाती है, यहाँ से तो साधारण बन के जाती है, लेकिन जब आप श्रृंगार और मेकअप करने के बाद उसको देखेंगे तो मैं कहता हूं कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप वही लड़की है। ये वैसा हैवी मेकअप भी आपको एक मसीही महिला को, मसीही बहन को नहीं करना चाहिए कि आप पहचान में ना आओ। इसीलिए आप साधारण मेकअप कीजिए। आपको किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप लोग को देखे आप अच्छा महसूस हो। तो मैं प्रियो यहाँ कहता है तुम्हें श्रृंगार दिखावटी, इसलिए आप दिखावा करने के लिए प्लीज आप ये सब ऐसा मत करना। लेकिन मैं प्रियो वचन जो कहने के जो उद्देश्य है, जिस कलीसिया ने पतरस ने उन कलीसियाओं को भी एक जब खत लिखा तो वहां का जो स्थिति था वो भी अलग था। वहां दिखावा लोग ज्यादा करते थे। अगर जो यही वचन सारे कलीसियाओं के लिए भी है, पूरे विश्व के कलीसिया के लिए भी यही वचन है, तो इस वचन से हम सीखते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना है। और जो इस पतरस के जो कहने का जो उद्देश्य है आगे लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता कि अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अब देखिए बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि हमेशा अपने आप को इतने सजती संवरती है, अपने आप को मेंटेन करने में, अपने आप को सुंदर बनाने में इतना समय दे देती है कि वो प्रार्थना करने में लेट हो जाती है या प्रार्थना करना नहीं चाहती है या प्रार्थना कम करती है। तो यहां पर इस पत्री का कहने का उद्देश्य है, इस वचन का जो उद्देश्य है क्या है कि आपकी जो बाहरी सुंदरता है, बाहरी जो रूप है आपका, इनसे कहीं ज्यादा सुंदर, इससे कहीं ज्यादा बेहतर क्या है, मन की दीनता और नम्रता। आपकी बाहरी सुंदरता से ज्यादा ध्यान कहां देना है, आपकी नम्रता और मन की दीनता पर। इससे अपने आप को संवारो, इससे अपने आप को निखारो। इससे तब आगे लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपरी बनावट को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि मन इसका कैसा है, इसका दिल कितना साफ है। आप पूरा मेकअप थोप लो कि आपको पति भी आपको ना पहचाने, लेकिन आपके अंदर कुरकुरापन भरा है, आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपका अंदर दीनता नहीं है, आपके अंदर संयम नहीं है, अर्थात आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है, तो ये ऊपरी सजावट, ऊपरी सुंदरता किस काम का, किस काम का? कोई काम का नहीं है। इसलिए वचन कहता है अपने आप को जो सजा दो मन की दीनता और नम्रता से, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसलिए अपने आप को सुंदर बनाने में ज़्यादा समय ना दे, और अपने आप को सुंदर बनाने में ज़्यादा समय उस चीज़ में दे, आपके दिल को साफ करने में, अर्थात बाइबल पढ़ने में, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में अपने आप को संवारे।
और उदाहरण भी दिया है कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। जैसे सारा भी अब्राहम के अधीन रहती थी, उसे स्वामी बोलती थी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए अपने आप को ऐसे संवारो और दिखावा ना करो। एक नॉर्मल कपड़े पहनो। एक जगह और मैं पढ़ूंगा, पहला तीमुथियुस उसका 2:9 में लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथना और सोने के मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। मेरे प्रियो, सुहावने वस्त्र का उल्लेख यहाँ पर किया गया, मतलब एक सादगी भरा कपड़े पहनो आप, ना कि ज़्यादा चहक महक दिखावा करने के लिए आप मत पहनो। एक साधारण कपड़े पहन कर आप चर्च में जाओ। आप हमेशा साधारण वस्त्र पहनो, अच्छे से सजो, ताकि लोग भी आपको देख करके गलत बात मन में ना लाए। इसलिए प्रियो, आप अच्छे से रहो और दिखावा ना करो। और जो मेरा मेन उद्देश्य था ना इस वीडियो बनाने का, जो मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी, बिछिया जो महिलाएं लोग पहनती है, और बहुत सारे प्रचारक भी इसे पहनने के लिए मना करती है, तो मेरे प्रियो उसे वो जोड़ता है मूर्ति पूजा से। आपने जो भी मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी जो भी आप लगाते हैं, वो आपका एक मेकअप का हिस्सा है, वो आपका मेकअप का पार्ट है, वो श्रृंगार का पार्ट है, आप वो लगाते हैं। और हिंदू कल्चर में थोड़ा इसका अलग वैल्यू है, लेकिन मैं प्रियो हम समझते हैं कि बहुत सारे बहनें हैं जो उस कल्चर से आए हैं और हिंदू रीति रिवाज से उठ करके मसीह में आए हैं। तो मैं प्रियो, और हमारे समाज में जो भी शादीशुदा होते हैं तो वो सिंदूर और मंगलसूत्र तो पहनते हैं, जो सुहाग के निशानी के तौर पर माना जाता है। तो मैं प्रियो, प्रभु ने वचन में क्या कहा व्यवस्था विवरण में, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो मेरे प्रियो, आप जब भी सिंदूर या मंगलसूत्र पहनते हैं मेरे मसीह बहने, तो आप किस उद्देश्य से उसे पहनते हैं? क्या आप मंगलसूत्र और सिंदूर या बिंदी लगाने से आपका पति का उम्र लंबी होती है, इस उद्देश्य से पहनते हैं कि आप एक सुहागन हैं, आप शादीशुदा हैं, इस उद्देश्य से पहनते हैं? अगर जो इस दो उद्देश्य है, अगर जो आप सिंदूर लगाते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, कि आप ये सोच के पहनते हैं कि इसको लगाने से मेरा पति का उम्र लंबी हो जाएगा, तो इस प्रकार की धारणा मसीहत के अंदर में गलत है, मसीह के अंदर में गलत है। और आप अगर जो पहनते हैं, मैं शादीशुदा महिला हूँ, ये शादी का निशानी है कि मेरा शादी हो चुकी है, इसीलिए मैं सिंदूर लगाता हूँ और मंगलसूत्र पहनता हूँ, तो आप शादी के निशानी के तौर पर आप पहन सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा आप नहीं कर सकते हैं। अगर जो आप मूर्ति पूजा करेंगे, वो परमेश्वर के खिलाफ जाना होगा आपको। इसलिए मेरी बहन, जितने भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, आप मंगलसूत्र, सिंदूर पहन सकते हैं, वो आपका श्रृंगार का हिस्सा है और आपका कल्चर का हिस्सा है, वो पहन सकते हैं, लेकिन आप मूर्ति पूजा ना करें, मूर्ति पूजा ना करें। और ये सोच के मत पहने कि ये पहनेंगे तो मेरे पति का उम्र लंबा हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। कौन कब मरेगा नहीं मरेगा किसी के हाथ में नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर जानता है। जीवन और मौत का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास में है। वो चाहता है तो हम अभी मर सकते हैं, वो चाहता है कि मेरी आयु 100 वर्ष लंबी हो जाए तो 100 वर्ष लंबी भी हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए। बहुत सारे लोग भी क्या होते हैं, बहुत शादी होने के बाद भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और कितना शादी से पहले करते हैं। और चर्च में शादी होती है तो चर्च में सिंदूर नहीं दिया जाता है पहनने के लिए, आपको एक रिंग दिया जाएगा और आप साइन करेंगे, जैसे कोर्ट मैरिज होती है, आप साइन करेंगे और आपको अंगूठी पहना जाएगा, बस हो गया आपका शादी, और आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। चर्च का शादी नियम अलग है और हिंदू समाज का शादी नियम अलग है। अब जो पहले से शादी करके आए हैं, मसीह विश्वास किए हैं, तो वो भी सिंदूर या मंगलसूत्र अगर जो पहनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते आप पूजा पाठ ना करो, आप पूजा करके मत पहनिए, और इस उद्देश्य से भी मत पहनिए कि मेरा पति की उम्र लंबी हो जाएगा। आप पहनिए और आप मन से
प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। आपका मन जो है परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, उसके वचन के प्रति होना चाहिए। हमारा परमेश्वर मन को जचने वाला परमेश्वर है, न कि आपकी ऊपरी बनावट, ऊपरी सुंदरता, ऊपरी श्रृंगार परमेश्वर का नज़र में सुंदर नहीं है। परमेश्वर की नज़र में आपका मन इम्पोर्टेंट है कि आपका मन कितना साफ है, कितना आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इसलिए जितने भी भाई, जितने भी बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना चाहती है, आप ये मत डरिए कि मैं चर्च में जाऊंगा तो मुझे मंगलसूत्र निकालना पड़ेगा, मैं चर्च में जाऊंगी तो मुझे सिंदूर नहीं पहनना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई धारणा बाइबल के अंदर में नहीं बताया गया कि स्पेशली कि वचन में ऐसा लिखा है कि तुम सिंदूर मत लगाओ या मंगलसूत्र मत पहनो। हाँ, वचन में लिखा है तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिंदूर और मंगलसूत्र देवी देवताओं से संबंधित है, इसीलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसके देवी देवताओं से संबंधित है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फल फ्रूट भी तो प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं, क्या आप फल फ्रूट भी नहीं खाएंगे? क्या अब लड्डू भी तो प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं, तो क्या आप लड्डू भी नहीं पिएंगे? दूध भी तो भगवान को अर्पण किया जाता है, तो क्या आप दूध भी नहीं पिएंगे? ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो, बशर्ते आप खुद मूर्ति पूजा ना करें और मूर्ति पूजा से दूर रहे, और जो महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए वो महिमा आप परमेश्वर को दे। परमेश्वर के सिवा दूसरा किसी को महिमा आप ना दें। आप जिस स्थिति में बुलाए गए हैं मसीह में, वहीं से आप आगे बढ़िए। कुरिन्थियों के पत्र में से लिखा है, इसलिए आप आगे बढ़ें और जैसे आप हैं वैसे मन से विश्वास करके आप आगे बढ़ें। जब बशर्ते आप मूर्ति पूजा ना करें और दूसरे देवी देवताओं को आप महिमा बिल्कुल भी ना दें। आप मन से विश्वास करें और सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, ये सब आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। स्वर्ग में आपको प्रभु यीशु कभी भी नहीं पूछेगा तुमने बिंदी लगाया इसलिए मैं तुझे वहां नरक में डाल रहा हूं, कभी भी नहीं पूछेगा। आपका मन को जचेगा, आपको व्यवहार को जचेगा, आपको कर्म को जचेगा, और आपके अंदर मसीहत, मसीह की आत्मा है, मसीह के नाम का मोहर या छाप आपके माथे पर है या नहीं है, उसको देखा जाएगा। इसलिए प्रियो, आप सब बेफिक्र रहिए और जैसा अभी आप हैं वैसे आप मसीह में आगे बढ़िए और विश्वास में मजबूत रहिए और एक सच्चा मसीह जीवन जीने का प्रयास जरूर करें। तो मेरे प्रियो, में ये था वीडियो, थोड़ी छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको पसंद आया होगा, इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप इसे शेयर जरूर करें। मेरे